बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। आज का प्रसंग है द्रौपदी स्वयंवर। पांचाल देश के राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में एक विचित्र शर्त रखी थी। ऊपर एक चक्र में मछली है, चक्र घूम रहा है, नीचे एक कढ़ाई में तेल भर दिया। उस घूमती हुई मछली को नीचे तेल में परछाई देखकर ऊपर मछली की आंख में निशाना लगाकर बाण मारना, वो भी केवल 5 बाण, अधिक से अधिक 5 बाण से निशाना लगाना। इस कठिन लक्ष्य को अर्जुन कैसे भेदन करेगा और 5 भाइयों ने द्रौपदी के साथ क्यों विवाह किया, यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग महाभारत के आदि पर्व से लिया गया। राजा द्रुपद के मन की यह दृढ़ अभिलाषा थी कि द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ ही हो, परंतु वे अपनी इच्छा को गुप्त ही रखे रहे। उन्होंने स्वयंवर में रखने के लिए विशेष प्रकार का एक धनुष बनवाया, जिससे कि मात्र अर्जुन ही उसका प्रयोग करने में सफल हो सके, तथा एक चक्का आकार चक्र यंत्र बनवाया। उस चक्र को ऊपर टंगवाकर उसके ऊपर एक कृत्रिम मछली स्थापित कर चारों ओर स्वयंवर का दिन व समय की सूचना प्रसारित करा दी। स्वयंवर की सूचना पाकर अनेकों देश के राजा महाराजा व राजकुमारों ने पधार कर मंडप में अपने लिए बने हुए स्थान को ग्रहण कर अपने विजय होने की कामना व प्रार्थना ईश्वर से कर रहे थे। मंडप विभिन्न प्रकार के अदाकारी चित्रों से सजकर सभी के मन को आकर्षित कर रहे थे। बंधनवार बंधे थे, सैकड़ों नगाड़े व तुरही अपने मधुर लय से सभी कानों को आनंदित कर रहे थे। सुगंधित द्रव्यों के सुगंध से दिशाएं सुगंधित थीं, तथा जगह जगह पर फूल की मालाएं तथा अन्य शोभनीय टंगी हुई वस्तुएं नेत्रों को अपरिमित सुख पहुंचा रही थीं। स्वयंवर का समाचार सुनकर पांडव भी माता कुंती के साथ एक चक्रा नगरी से ब्राह्मणों की टोली के साथ पांचाल देश का स्वयंवर देखने हेतु पहुंच गए। द्रौपद नगर के बाहर ही पांडवों ने एक कुम्हार के घर रहने की व्यवस्था की। उसके घर रहते हुए ब्राह्मणों की तरह भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करने लगे। उन्होंने किसी भी नागरिक को अपने को पांडु पुत्र होने का आभास नहीं होने दिया। 15 दिनों में स्वयंवर में भाग लेने वालों व देखने वालों की भीड़ लगातार इकट्ठी होती जा रही थी। आज का दिन 16वां दिन था। आज स्वयंवर है। सभा में राजा महाराजा महर्षि ब्राह्मण कर्ण दुर्योधन अश्वत्थामा शकुनी बृहद्बल आदि अनेक देश के राजा सजे हुए ऊंचे मंचों पर बैठे हुए थे। पांडव भी ब्राह्मणों के मध्य बैठकर स्वयंवर की भव्य शोभा देख रहे थे। उसी समय धृष्टद्युम्न अपनी बहन रूपवती द्रौपदी को, जो अत्यंत ही रूपवान व मूल्यवान वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित थी, हाथ में स्वर्ण माला लिए हुए थी,
उसे धृष्टद्युम्न लेकर आए। धृष्टद्युम्न ने मेघ के समान गंभीर मधुर व प्रिय वाणी में बहन के पास खड़ा होकर घोषित किया, हे स्वयंवर के उद्देश्य से आए नरपतियों व राजकुमारों, आप लोग शांत होकर सावधानी पूर्वक सुने। यहाँ यह धनुष 5 बाण और यह ऊपर में लक्ष्य टंगा है। जो वीर पुरुष अधिक से अधिक 5 बाणों से नीचे रखे तेल के कड़ाहे में से ऊपर यंत्र के भीतर से चक्कर काटती हुई मछली की आंख को देखकर जो भेदेगा वही मेरी बहन को अपनी अर्धांगिनी बना सकेगा। धृष्टद्युम्न द्वारा द्रौपदी को सभी राजाओं का परिचय कराने के बाद निश्चित लक्ष्य को भेदने का कार्य प्रारंभ हुआ। अनेकों राजकुमारों ने धनुष की डोरी चढ़ाकर लक्ष्य भेदने की असफल चेष्टा की, परंतु वे सभी लक्ष्य भेदना तो दूर धनुष पर डोरी चढ़ाने में भी असफल रहे। यहाँ तक कि दुर्योधन व जरासंध जैसे महाबली भी धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने में असफल रहे। सभी शर्मिंदा होकर मुंह लटकाए मनहूस जैसे अपने आसन पर जाकर बैठ गए। दुर्योधन आदि को निराश एवं दुखी देखकर कर्ण ने झटपट धनुष को उठाया और उसकी डोरी चढ़ा दी। कर्ण ने लक्ष्य भेदने से पूर्व ही द्रौपदी उच्च स्वर में चिल्लाती हुई बोली, मैं सूत पुत्र के साथ किसी भी दशा में विवाह नहीं करूंगी। यह सुनकर कर्ण ने क्रोध व ईर्ष्या से मुस्कुराते हुए धनुष को वहीं रख दिया। इस प्रकार सभी के निराश होने के बाद शिशुपाल, जरासंध, सत्यकी आदि आए। सभी घुटनों के बल गिर पड़े। जब बड़े बड़े प्रभावशाली राजाओं में से किसी ने भी लक्ष्य भेद नहीं किया तो सभी सभा के लोग आश्चर्य और चिंता में डूब गए। अब लक्ष्य भेद की चर्चा बंद सी ही हो गई। उसी वक्त ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन के मन में यह संकल्प आया कि अब मैं चलकर लक्ष्य भेदूं। अर्जुन ने ब्राह्मण के समाज में से उठकर लक्ष्य भेद करने की इच्छा व्यक्त की। परम वीर अर्जुन को धनुष चलाने को तैयार देखकर 2 विचारधारा के ब्राह्मण दल सोचने लगे। एक दल यह सोचता था कि यह ब्राह्मण भी लक्ष्य भेदने में असफल होकर कहीं ब्राह्मणों को भी हंसी का पात्र न बनाए। दूसरा दल यह सोचता था कि कहीं यह लक्ष्य भेदने में सफल हो गया तो ब्राह्मणों का यश बढ़ाएगा। ऐसा सोचकर खुशी से मृगछालाएं हवा में उछाल उछाल कर शोर मचाने लगे। एक वृद्ध ब्राह्मण ने अर्जुन का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, हे ब्राह्मण सुनो, परशुराम ने क्षत्रियों का 21 बार नाश किया। अगस्त मुनि ने ब्रह्म तेज के प्रभाव से समुद्र को ही पी लिया। इससे सिद्ध होता है कि ब्राह्मण के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। आप सभी ब्राह्मण मिलकर इस परम वीर को आशीर्वाद दें तथा ईश्वर से प्रार्थना करें कि यह ब्राह्मण लक्ष्य भेदने में सफल हो सके। उसी समय अर्जुन धनुष के पास पहुंचकर धनुष की प्रदक्षिणा कर भगवान शंकर एवं भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन प्रणाम कर धनुष को फूल की तरह उठा लिया और क्षण भर में डोरी चढ़ा दी। बाण चलाकर लक्ष्य को भेद दिया। मछली चक्र यंत्र के मध्य से होते हुए जमीन पर गिर पड़ी। चारों तरफ से तालियां की गड़गड़ाहट के बीच खुशी का शोर मच गया।
ब्राह्मण मंडली के लोग अपनी खुशी कूद कूद कर प्रकट कर रहे थे तथा अपने गमछे और मृगछाला को हवा में उछाल उछाल कर अपनी खुशी प्रकट कर रहे थे। अर्जुन पर आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। द्रुपद राजा को यह जानकर अत्यंत ही खुशी हुई। राजा द्रुपद अपनी पुत्री का विवाह ब्राह्मण से करना चाहते हैं। ऐसा जानकर सभी राजा हाय हाय करते हुए नाराजगी प्रकट करने लगे। द्रौपदी ने उसी क्षण तीव्र गति से अर्जुन के पास आकर अपने हाथ की ली हुई माला अर्जुन के गले में डाल दी। उस कोलाहल के बीच युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों नकुल व सहदेव के साथ लेकर कुंती के पास सूचना देने आ गए। भीम अर्जुन की सहायतार्थ पेड़ उखाड़कर हाथ में लेकर खड़े थे। पराजित राजा लोग द्रुपद व धृष्टद्युम्न की हत्या करने लगे। ये दोनों ब्राह्मण की शरण में आ गए। अर्जुन को ब्राह्मण समझकर उनसे कुछ कहना पराजित राजा लोग उचित नहीं समझते थे, परंतु द्रुपद व धृष्टद्युम्न को बचाने के लिए शत्रु दमनार्थ अर्जुन धनुष तान कर खड़े हो गए। ब्राह्मणों ने अर्जुन से कहा, वीर ब्राह्मण, डरना नहीं, हम सब युद्ध में लड़ने मरने को तुम्हारे साथ तैयार हैं। युद्ध के लिए तैयार ब्राह्मण का वध किया जा सकता है। यह विचार कर पराजित राजा लोगों ने ब्राह्मणों पर भी आक्रमण कर दिया। तेजस्वी कर्ण अर्जुन से, दुर्योधन आदि राजाओं का ब्राह्मणों से, महाबली मद्रराज शल्य का भीमसेन से भयंकर युद्ध हुआ। कर्ण अर्जुन के अद्भुत पराक्रम को देखकर बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम साक्षात धनुर्वेद ज्ञाता परशुराम, इंद्र या विष्णु ही ब्राह्मण वेश में छुपकर युद्ध कर रहे हो। मेरे क्रोध के सामने इंद्र या अर्जुन के अलावा कोई नहीं ठहर सकता। अर्जुन बोले, मैं इंद्र या अर्जुन में से कोई नहीं हूँ, न मैंने अपने गुरु से विधि पूर्वक ब्रह्मास्त्र और इंद्रास्त्र प्राप्त किया है। मैं योद्धाओं में श्रेष्ठ शस्त्रधारी ब्राह्मण हूँ, तुम मेरे से संभल कर रहो। यह सुनकर कर्ण ब्रह्म तेज से जीतना असंभव जानकर युद्ध भूमि से हट गया। राजा शल्य को भी भीमसेन ने धरती पर पटक दिया। शल्य लज्जित हो गया। यह देखकर ब्राह्मण हंसने लगे। अंत में सभी राजा लोगों ने युद्ध करना बंद कर दिया। संध्या के समय में भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर घर पहुँचे और माता कुंती से बोले, माँ, हम भिक्षा लेकर आ गए। उस समय माँ कमरे में थी। बिना अर्जुन भीम को देखे ही प्रसन्न मन से बोली, बेटे, तुम सब पांचों मिलकर उसका उपभोग करो। अतः माँ की बात असत्य न हो, इसलिए युधिष्ठिर की आज्ञा से द्रौपदी का विवाह पांचों भाइयों से किया। अतः द्रौपदी 5 पांडव की पत्नी हो गई। इधर पांडवों को पहचानकर भगवान श्री कृष्ण व बलराम दोनों भाइयों ने कुमार के घर पहुंचकर अपना परिचय देकर युधिष्ठिर तथा अपनी बुआ कुंती का चरण स्पर्श किया। कुशल क्षेम जानने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने भाई के साथ अपने स्थान को चले गए। धृष्टद्युम्न ने भी द्रौपदी को स्वयंवर मंडप से अर्जुन भीम को ले जाते हुए गुप्त रूप से अपने गुप्तचरों सहित पीछा किया था। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? ऐसा सोचकर धृष्टद्युम्न ने
पीछा किया। कुम्हार के घर के पास छिपकर पांडवों की सारी हरकतों पर ध्यान देने लगा। उसने देखा पांडव द्रौपदी को कुंती के पास छोड़कर भिक्षा मांगने जाते हैं। सायंकाल आने पर मां कुंती की आज्ञा से द्रौपदी उस भिक्षा में से देवता व ब्राह्मणों का अंश निकालती है। फिर सब खाना खाते हैं। रात में सोने के समय मां कुंती सिर की तरफ तथा द्रौपदी पैरों की तरफ सोती है। पांडव लोग उसकी चटाई बिछाकर उस पर मृग चर्म बिछाकर लेटते हैं तथा वे लोग रात में लेटकर हाथी घोड़ा रथ तलवार सेना आदि युद्ध का वर्णन करते हैं। चरणों की तरफ उस सैया पर सोने में द्रौपदी को ना दुख है ना पांडवों के प्रति अनादर भाव है तथा वह भी मन चित्त से सारी बातों को ध्यान पूर्वक सुन रही है। प्रातः होते ही धृष्टद्युम्न ने पिता को खबर दी कि पिताजी, ऐसा निश्चय ही जान पड़ता है कि अर्जुन ही द्रौपदी को जीता है, क्योंकि कुम्हार की जिस कुटिया में वे लोग ठहरे हैं वहां मैंने पांचों भाइयों देखे तथा साथ में उन लोगों की तपस्विनी माता है तथा उन लोगों की बातचीत में वीर क्षत्रियों की सी गंध आती है। हो ना हो ये लोग पांडव ही हैं। ऐसा कहते हुए रात्रि का सारा वृत्तांत सुना दिया। धृष्टद्युम्न की बात सुनने के बाद द्रौपदी की आंखें खुशी के आंसू से छलछला गईं। द्रौपदी को प्राप्त करने वाला यह वीर अर्जुन ही है, जिसने कि मुझे पूर्णतः परास्त कर द्रोणाचार्य के पैरों में गिरा दिया था, वह अब मेरा दामाद है। अब द्रोण से शत्रुता होने की कोई चिंता नहीं। उसके बाद द्रुपद के सीने में द्रोणाचार्य से शत्रुता की आग अब भी भभक रही थी। द्रुपद ने तत्क्षण ही पांडवों व कुंती तथा द्रौपदी को भोजन पर राजमहल में निमंत्रित किया तथा आने के लिए रथ भेजे। पांडवों ने आने पर कुंती व द्रौपदी को रनवास में भेज दिया, जहां इन लोगों का विधिवत सम्मान किया गया तथा इधर पांडवों का ब्राह्मणोचित सत्कार किया। समय पाकर द्रुपद ने युधिष्ठिर को एकांत में ले जाकर पूछा, कृपया आप मेरा यह संदेह दूर करें कि आप पांडु पुत्र पांडव ही हैं या कोई अन्य है। युधिष्ठिर बोले, आपको यह जानकर हर्ष ही होगा कि हम लोग क्षत्रिय महात्मा राजा पांडु के पुत्र हैं। मैं सबसे बड़ा युधिष्ठिर राजसभा से राजाओं को पराजित कर द्रौपदी को ले जाने वाले दोनों भाई भीमसेन व अर्जुन हैं तथा दोनों छोटे भाई नकुल व सहदेव हैं और हमारी माता कुंती आपकी बेटी द्रौपदी के साथ अंदर रनवास में गई है। यह सब जानकर पांडवों के लाक्षागृह से बच निकलने की खुशी हुई तथा उनका राज दिलवा देने की प्रतिज्ञा कर उन्हें रहने के लिए एक सुंदर मकान दिया, जिसमें पांडवगण द्रौपदी सहित आनंद पूर्वक रहने लगे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।